Good morning students, how are you all? Today now we are starting our new topic of magnetic effects of electric current, that is force acting on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. जब कोई कंडक्टर जो कि करंट कैरी कर रहा है अगर उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है. वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल. यस ऑफ कोर्स, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है. क्लियर? हाउ? वी विल स्टडी दिस बाय एन एक्टिविटी. फर्स्ट वी आर हैविंग दिस एक्टिविटी जिसके अंदर मैंने एक मैग्नेट ले रखी है, यानी कि मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर? एक कंडक्टर ले रखा है विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी. ठीक है, जिसको किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है. जैसे मैंने इसके अंदर से करंट पास करवाया, जब इसके अंदर से करंट पास हुआ यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया ये. जैसे ही ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया और जो कि प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा. क्लियर? इसके अंदर क्या हो जाएगी, मोशन शो हो जाएगी, मतलब एकदम से इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा. क्लियर? जैसे हम इसकी बैटरी की यानी कि इसके जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे तो जो इसके ऊपर ड्रैग लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. क्लियर? अब ऐसे अगर हम कॉमन भी देखें, अब जैसे अगर इसके अंदर से करंट पास किया तो ये जो कंडक्टर है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया. क्लियर? जैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव किया, ये खुद भी क्या है, एक मैग्नेट है. अगर हम दो मैग्नेट्स को पास लेके जाएंगे, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ नॉर्थ पोल है, अगर साउथ साउथ होगा तो क्या होगा, रिपेल होंगे, यानी कि फोर्स तो लगेगा ही दोनों के ऊपर. अगर मैं इसकी डायरेक्शन मतलब ये चेंज कर दूं तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे. मतलब दो मैग्नेट्स अगर पास आएंगे या तो उनके अंदर अट्रैक्शन होगी या फिर उनके अंदर रिपल्शन होगी. सेम हैपेंस विद दिस, बिकॉज दिस इज अ मैग्नेट, इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है. ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर अगर हमने करंट पास करवाया तो इसकी खुद की भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये इसके अंदर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसमें क्या होगी, एक फोर्स एक्सर्ट. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी जो ये फोर्स की डायरेक्शन है, कि फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें कैसे पता चलेगी. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. कंफ्यूज नहीं होना इस रूल के अंदर. पहले जो हमने किया था वो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल था. ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कर रहे हैं, जो कि हमें किसकी डायरेक्शन बताता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें जो है हमारे लेफ्ट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर एंड जो मिडिल फिंगर है उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से अरेंज करना है सच दैट जो ये मेरे इंडेक्स फिंगर है, index finger will gives the direction of magnetic field, this middle finger will give the direction of current and thumb will give the direction of force. Clear? Index finger will gives the direction of, index finger direction किसकी देती है, magnetic field की. middle finger direction देती है करंट की, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, और जो थंब है, थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, कि फोर्स किस तरफ लगेगा. तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन देगा वो कौन देगा, थंब देगा. ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, आई क्लियर यू. इसके अंदर क्या होता है, इंडेक्स फिंगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड की देता है. सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. करंट की डायरेक्शन हम सपोज कर लेते, करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड है. ठीक है, तो लगाओ ये वाला रूल. तो कैसे लगेगा, लेफ्ट हैंड को इस तरह से अरेंज करना है कि इंडेक्स विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ. तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है वो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया. ठीक है, मिडल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ. ये तो चेंज नहीं हुई, ये क्या है, सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही है. क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है,
करंट को मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इस तरफ है, करंट मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ऊपर कर दिया। तो जो थंब है, थंब कहाँ जा रहा है, इनसाइड बोर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स जो लग रहा है कंडक्टर के ऊपर वो अंदर की तरफ लगेगा। क्लियर। अगर मैं अब करंट की डायरेक्शन को कर देती हूँ चेंज, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन सपोज कर दी मैंने डाउनवर्ड, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट अब नीचे की तरफ है, तो मुझे करंट को क्या करना पड़ेगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ। क्लियर, इट विल कम आउटसाइड। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन लग रही है, जो फोर्स जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। सपोज अगर मैं यही बात करूं कि इस तरफ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि करंट की डायरेक्शन हम इस रूल से देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर वाली साइड जा रहा है तो करंट अपोजिट जाएगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं तो करंट क्या मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिल्कुल अपोजिट। तो इसके अंदर अगर हम ये रूल लगाएं, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की तरफ, ये जो फोर्स लगा वो अंदर की तरफ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। क्लियर। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि सबसे पहले अब देखो, अगर कंडक्टर प्लेस हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या हुआ, उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगा, ठीक है। अब इस फोर्स को हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। मान लो कोई कंडक्टर रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो मोशन शो कर रहा है, ठीक है। इस मोशन को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जिसका प्रिंसिपल जो है वो यही है कि जैसे अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, देन द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट, उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। सपोज अगर कोई कंडक्टर है वो ऐसे घूम रहा है, उसको अगर हम किसी फैन के ये ब्लेड्स के साथ अटैच कर देंगे तो फैन घूमने लग जाएगा। क्लियर। मोटर ही होती है, फैन के अंदर भी मोटर है, या फिर जो हमारा ब्लेंडर है उसके अंदर भी मोटर है। ब्लेंडर के अगर हम उसमें ब्लेड ऐड कर दें, ज्वाइन कर दे, वो तो घूम ही रही है। जैसे ही हमने उसके ऊपर उसके अंदर ब्लेड ऐड कर दिए तो उसके ब्लेड्स रोटेट करेंगे, उसको फिर फर्दर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन will be electric motor which will be based on this कि जो current carrying conductor अगर magnetic field में place होगा then the force will be exerted on